सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। और सर्वप्रथम अपने वाणी को रखने से पहले आप लोग जहां भी हों, आप लोग खुशहाल रहिए, आनंदित रहिए। ईश्वर से हमारी यही कामना है। जिंदगी हमेशा संघर्ष का होना चाहिए। जिंदगी संघर्ष और परिश्रम, दुख ही सुख का मार्ग है, दुख ही सुख का मार्ग है और सुख ही दुख का मार्ग है। तो जो दुख से हमेशा लड़ेगा, संघर्ष करेगा, वो सुख प्राप्त करेगा। यही सत्य है, कटु सत्य है। और जो हमेशा एक दूसरे मानव से दूसरे के प्रति अच्छा सहयोग की भावना रखेगा, दूसरे का सहायता की भावना रखेगा और हमेशा जीवन में सोच विचार के चिंतन करते हुए किसी कार्य को अपना लक्ष्य बना करके संघर्ष के द्वारा, परिश्रम के द्वारा उससे कार्य को एक निशाना साध के अगर कार्य किया जाए श्रम से, परिश्रम से, तो वह कार्य जो है कभी विफल नहीं होगा। इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सबसे आए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत है शाय। तो हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े लोग जो भी चीज़ लिख दिए, हमारे माननीय सम्मानीय संत श्री तुलसीदास जी महाराज जी, माननीय सम्मानीय हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज जी, तथा कबीरदास जी, सूरदास जी, तमाम तरह के हमारे संत हुए और तरह तरह के चिंतन मंथन करने वाले गृहस्थ आश्रम में भी बहुत संत हुए, जिन लोगों का कुछ वाणी तो हम लोगों को सुनने को, देखने में आया है। कहने का मतलब है कि मैं अपने जीवन का जो भी अनुभव आप लोगों के पास रख रहा हूँ, आज बातें हो रही हैं कि गुरुकुल हर जगह हो, भारतीय संस्कृति सभ्यता। तो सभ्यता संस्कृति बहुत बड़ी चीज है। सभ्यता संस्कृति आने वाले पीढ़ियों को सिखलाने के लिए और भारतीय संस्कृति का पालन करने के लिए हम लोगों को जो भी उम्र में बड़े हैं, अभिभावक हैं, तो हम लोगों को पहले त्याग की भावना रखनी पड़ेगी, एक दूसरे का सेवा का भावना रखना पड़ेगा। सामाजिकता, नैतिकता, सामाजिकता और नैतिकता, धर्म और कर्म केवल मुंह से कहने की चीजें नहीं हैं। इस जीवन में पिरोने की चीजें हैं, उतारने की चीजें हैं। और बनाए हुए नर रूपी लीला जो श्री कृष्ण भगवान के बनाए गए लीला के द्वारा जो भी उनका चित्रण है, कैसे मर्यादा को रखे, कैसे भक्तों को तारे, कैसे पिताजी का आदर किए, कैसे गुरु जी का आदर किए। तो उस तरह से जैसे भगवान राम जो है मर्यादित हुए, माया में रहते हुए, और माया में रहते हुए मर्यादा का काम किए। मर्यादा बोल देना कि हम मर्यादित हैं, और मर्यादा का पालन करना बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जैसे तर्क संगत आचरण को जब तक हम नहीं समझेंगे, तर्क संगत आचरण और कुतर्क संगत आचरण क्या है। अगर हम कुतर्क संगत आचरण का जीवन जीते हैं और सोचेंगे कि हम मर्यादा का पालन कर लेंगे, हम स्वाभिमान की रक्षा कर लेंगे, तो संभव नहीं है। स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तर्क संगत आचरण पर चलना, तर्क संगत आचरण को समझना, तो इसके लिए पहले हमको ठीक होना होगा। हम गुरु हैं, अगर हम खुद ही जो है
अगर गुड़ खाते हैं और शिष्य को कहते हैं गुड़ मत खाओ, तो पहले तो मुझे त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। हमें जो है हर क्षेत्र में हर परिस्थितियों से लड़ने का जज्बा रखना पड़ेगा, हर पीड़ा को सहने का, हर कष्ट को करने के लिए। जैसे आज बॉर्डर पर ही हमारे भारत माता का सुरक्षा के लिए हमारे देश के आर्मी जवान लगाए गए हैं, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किसी भी भीषण से भीषण परिस्थितियों में भी जो है आपको अपना बॉर्डर लाइन छोड़ के नहीं जाना है, इसलिए कि भारत माता का, वतन का अपना एक जो है गरिमा है। तो उस गरिमा को ख्याल करते हुए उसी तरह से आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भी हैं। विनम्रता और मर्यादा और सामाजिकता और नैतिकता ये सब साधारण विषय नहीं है, केवल मुंह से बोल देने से इसका पालन नहीं होगा। ये नहीं कि किसी के कपड़े को देख करके उसका सस्ता कपड़ा है, उसका जो है साइकिल पर चल रहा है, हम कार से चल रहे हैं, वो ऐसे है, मैं ऐसे हूँ, मतलब किसी प्रकार का भिन्नता पैदा करना। कपड़ा पहनना अच्छी बातें हैं, लेकिन कपड़ा हम इसलिए पहने कि अपने शरीर को ढकने के ख्याल से, दूसरे को दिखाने के ख्याल से नहीं। हम ठीक है कोई भी चीज़ भोजन लेते हैं, जो भी भगवान दिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये दिखावें कि हम ये खाते हैं, वो खाते हैं, उसका जो है प्रचार प्रसार करें कि हम बहुत खाते पीते हैं, हम बहुत अच्छी गाड़ी से चलते हैं, ऐसे है वैसे है। मैंने फोकस अहंकार का डालना कि हमें लोग जाने। कहने का मतलब है कि लोग को जानने की आवश्यकता क्या है। देखिए भैया, हम जो जानते हैं अपने अनुभव को रखते हैं, जानने की क्या जरूरत है। तर्कसंगत आचरण के व्यक्ति तर्कसंगत आचरण का इज्जत करेंगे, और कुतर्क संगत आचरण का व्यक्ति कुतर्क संगत व्यवस्थाओं को जो है इज्जत देंगे। जो जिस योग होता है उस मंडली में वो बैठता है, उस मंडली से उसका लेन देन होता है, जिसका जो कार्य है। तो ये संसार है, हर युग में राक्षस और देवता रहे हैं, और राक्षस देवताओं का डिफरेंस मनुष्य को समझना चाहिए। इसलिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। तो कहने का मतलब है कि राग और अनुराग को भी समझने की जरूरत है। मनुष्य होकर के अगर राग और अनुराग को हम नहीं समझते हैं, तब तक सभ्यता और संस्कृति और व्यवस्थाओं को पालन करना साधारण विषय है। किसी भी कार्य को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, कुछ पाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। बिना परिश्रम के, बिना दया के, बिना सहयोग के, बिना हेल्प के कभी भी ये सब चीज़ों का पालन नहीं हो सकता। हम ठीक है कोई भी चीज़ भोग में लेते हैं, हम गाड़ी से चलते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जैसे भी चलते हैं, या हम विद्वान हैं, तो हम ये ना सोचें कि हमें लोग जाने में हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, अच्छी बातें हैं, ठीक है, अच्छे हैं। हम अपना कार्य अच्छा करेंगे तो लोग खुद जानेंगे कि नहीं अच्छा कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन अगर किसी को हम डार्क में रह करके अगर छल कपट से जो है ऊपर से बात करते हैं, जैसे पूर्व में भी बोले हैं कि ऊंच विचार नीच करतूती देखने जाई पर रामायण कह रहा है। तो शास्त्र कुछ कह रहा है कि ऊपर से जो है हम अच्छी अच्छी बात को बोलेंगे और उसको अंदर से उसके प्रति भावना नहीं रखेंगे। वो जैसे गुरु जी हों, या हमारे पिताजी हैं, या माता जी हैं, बहन जी हैं, हमसे बड़े जो भी हैं, मित्रगण हैं, परिवारगण हैं, जो भी हैं, सभी लोग हमारे परिवार हैं जिसका अच्छा विचारधारा है। और बुरा भी विचारधारा अगर किसी में अगर कभी आ जाता है और उस गलतियों को एहसास कर ले, ठीक है, हो सकता है ज्ञानता में जो है गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं, तो समस्याओं से घिरने के बाद कभी कभी हम अच्छे आदमी के साथ भी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति गलत पेश आ जाए। तो अगर भूल हो गई, या जैसे कहा गया है चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में दर्द होता है, हर बात बुरी लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भूल हो गई तो उस गलतियों को पश्चाताप करना। मैं पूर्व में बोला था कि जैसे किसी प्रकार का अहंकार या गलतियां हो जाती हैं तो उसको एहसास करना, रियलाइज करना और समन्वय बनाने की बात करना। एकदम हम जानते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उससे भूला नहीं कहते हैं। अगर लड़का गलती ही कर देता है तो जब रियलाइज़ कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो पिता उसको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा दंड देते हैं, उस गलतियों को माफ़ कर देते हैं। या अभिभावक भी समझदार लोग कि चलिए बच्चे हैं, इनको अनुभव नहीं था, अपनी गलतियों को एहसास किए। तो ये भावना जब तक नहीं होगी तो हम नहीं समझते हैं कि सामाजिकता और नैतिकता और जो भी हमारे धर्म कर्म की बातें हैं, मर्यादा की बातें हैं, इसको हम जो है अच्छे ढंग से माने इसका पालन कर सकते हैं।
ये पालन करने के लिए हाँ, सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है और तर्कसंगत आचरण देवता रूपी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं पूर्व की बातों को भी रख दिया और आगे में हम जो बात अनुभव है उसको हम रखना चाहते हैं, बयां करना चाहते हैं आप लोगों के पास। भारतवासी आप लोग जो है पढ़े लिखे हैं, हमारे भारत देश में देखिए एक से एक विद्वान है, तमाम तरह की एक से एक पवित्र नदियाँ हैं और भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है। यहाँ भारत में तरह तरह का परमात्मा द्वारा लीला किया गया है। विदेश के भी लोग आकर के यहाँ जो है भारतीय संस्कृति को जो है देखते हैं, प्रसन्न होते हैं और यहाँ के रिवाज को मानते भी हैं। जैसे विदेशी लोग आकर के जो है हमारे जैसे पितृलोक को गया में जो है पितृ पिंडदान वगैरह दिया जाता है, शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है। तो विदेश के लोग भी आकर के उस परंपरा को, हमारे भारतीय संस्कृति व्यवस्थाओं को, लोकरीत की मर्यादा को भी वो मानते हैं। और जैसे मान लिया जाए कि ब्रिटेन वगैरह के भी लोग आकर के हमारे गंगा माता को जो है मानते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र माता का जल ग्रहण करते हैं। तो विदेश के लोग जो है हमारे भारतीय संस्कृति व्यवस्थाओं को मानते हैं और हम जो है भारतवासी होते हुए और अपने भारतीय संस्कृति मर्यादा, बड़ छोट का लिहाज, डिसिप्लिन में बात करना, एक दूसरे का सहयोग करना, हम लोग भारत में रहते हुए और भारत में एक से एक विद्वान हुए, हमारे एक से एक संत हुए। मैं किसका किसका नाम लूँ, मैं सभी संत को सत नमन करते हुए एकदम दिल से, मैं बनावटी बातें नहीं करता हूँ, जो भी आता है मैं जो बोल रहा हूँ ये हमारे दिमाग में नहीं है कि हमें लोग जानिए कि मैं बहुत अच्छा चश्मा लगाया हूँ, बहुत एक्शन वाले हैं हम, बहुत अच्छा थोड़ा सा स्पोर्ट शू पहने हैं, ये पहने हैं, वो पहने हैं, लोअर पहने हैं। ये सब तो एक अपना शरीर ढकने का ख्याल है, मेरी भावना को समझिए। तो मैं आगे जो है अपना अनुभव ये रखना चाहता हूँ कि विदेशी लोग हमारे भारतीय संस्कृति को मानते हैं और मैं खुद नहीं मानता हूँ, तो मुझे शर्म से मर जाना चाहिए। शर्म आना चाहिए। शर्म आँख में होता है मेरे प्यारे, शर्म आँख में मर्यादा होती है कि बड़े हैं छोटे हैं, क्या बोलना चाहिए, प्रश्न जितना हुआ उतना ही उत्तर देना चाहिए। और अगर हम प्रश्न किसी से करते हैं तो अच्छा उत्तर अगर कोई देता है, अभिभावक या बड़े, तो उस आज्ञा का, उस प्रश्न के उत्तर का पालन करना ही मर्यादा है। मर्यादा साधारण विषय नहीं है। आशीर्वाद क्या है, आशीर्वाद के बारे में समझने की जरूरत है। आशीर्वाद बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन कैसा आशीर्वाद, कैसे होता है आशीर्वाद जब मेरी विचारधारा जो है बड़ों के प्रति चरणों में समर्पित होता है और बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं जब, तो उसे आशीर्वाद कहा जाता है। आशीर्वाद का मतलब यह नहीं कि केवल पैर छू दिए और बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अच्छी बातों को न मानना, तो इसको न मर्यादा कहते हैं, न इसको आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद इतना आसान चीज़ नहीं है, इसलिए हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, हमारे देशवासी से पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत अगर जो कमियां हैं, भूल हैं, तो इसको समन्वय बनाने के लिए आप लोग एक पटल पर आइए और एक नया भारत का निर्माण कीजिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, एक नया भारत बनाएंगे। तो अपना किस फोकस पर बोलते हैं, उनका तो अपना मान लिया जाए कि वो तो राजनीति क्षेत्र का बात हो गया, और हम तो राजनीतिक क्षेत्र को मान लिया जाए कि अगर आध्यात्मिक व्यवस्थाओं में लाएंगे तो बड़े बड़े राजा का चित्रण के व्यवस्थाओं से डालेंगे प्रकाश। लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा राजनीतिक क्षेत्र, आज के ही राजनीतिक कूटनीति क्षेत्र का जो भी है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ढांचे के रूप में अगर अच्छा शब्द रखते हैं और भीड़ के, जनता के भीड़ के प्रति अगर अच्छा भावना है, अच्छा विकास की व्यवस्थाओं को रख रहे हैं, तो उनका सराहना करना मेरा धर्म है। लेकिन बाकी हमको लेना देना नहीं है, गलत कूटनीति और गलत राजनीति से हमें लेना देना नहीं है। और पक्षों या विपक्षों, मैं सभी लोगों का अच्छे कामों में मैं सम्मान करता हूँ। और जो भी अगर थोड़ा सा अगर गलत हमको अगर लग रहा है कि भीड़ को अगर थोड़ा सा हानि होगा, तो हम उसको समन्वय बना करके उसको जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। उनको अच्छे भावों से जो है, ये नहीं है कि उनके प्रति जलनशीलता रख करके या उनके प्रति हमारा कोई दुर्भावना की बात है, इसलिए ईर्ष्या घृणा करके आलोचना नहीं किया जाता है। आलोचना करने का मतलब है कि अगले के कार्यों से अगर कहीं अगर हानि है, लॉस है, तो हम
हम उस जगह पर बैठ करके उस समीक्षाकार के साथ मैं उनको अपने वाणी से, मिठास वाणी से, तर्कसंगत आचरण से प्रमाणित करके उनको बताएंगे कि देखिए मेरे गार्जियन बुजुर्ग, मेरे हमारे देश के वरीय या प्रधानमंत्री जी या बैरिस्टर जी या फलाना जी या संसद महोदय जी, जो भी है हमारे जस्टिस महोदय जी, तो एक डिसिप्लिन के अनुसार जो है सबको अधिकार मिला हुआ है, संविधानगत, शास्त्रगत, ये सब समझने की चीज़ें हैं। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ और हमें तो लग रहा है कि ऐसा कहीं कुछ मंजिल भी नहीं मिलेगा कि जहाँ मैं अपनी बातों को रख सकूँ। मैं एक यूट्यूब का माध्यम है और मेरे पास मैं पूर्व में भी बोला हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है नया, तो